आपने अभी तक इंसानों के आधार कार्ड देखे होंगे, लेकिन दिल्ली सरकार एक नई योजना पे काम कर रही है। दिल्ली रिकॉर्ड लैंड बिल 2026 पे विचार कर रही है, जिसमें तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एक यूनिक आधार कार्ड होगा। ज़्यादा बताने के लिए मेरे साथ में मंत्री आशीष सूद जी हैं। सर, प्रॉपर्टीज़ के भी आधार कार्ड बनाएंगे? देखिए, केंद्र सरकार की एक स्वामित्व योजना थी जिसमें गांवों में ज़मीन के चल रहे विवादों को दूर करने के लिए ज़मीन के पट्टे, ज़मीन के कागजात तैयार करने का काम किया जाता था। उसी के तहत 30 गांवों में स्वामित्व योजना के अंतर्गत एक ट्रायल के तौर पर एक काम किया गया है और दिल्ली लैंड बिल के अंतर्गत 2026 के अंतर्गत अब न केवल गांवों की प्रॉपर्टी बल्कि हर प्रॉपर्टी की एक यूनिक आईडी और उसका पहचान बनेगी, ताकि जो विवाद प्रॉपर्टी को लेकर जगह जगह उत्पन्न होते हैं और कोर्ट्स में मामले भरे रहते हैं, उनमें भी निजात मिले। और एक डिजिटल पहचान जब बन जाएगी तो डिजिटल युग में, इस डिजिटल इंडिया के युग में उसके बहुत सारे लाभ, उसके बहुत सारे फायदे न केवल ओनर को मिलेंगे बल्कि सरकार की योजनाओं की पारदर्शिता, टैक्सेशन से संबंधित, रजिस्ट्रेशन से संबंधित, रजिस्ट्रेशन के संबंधित टैक्स आदि में भी बहुत सारी सुविधाएं खड़ी हो जाएंगी। सरकार की आमदनी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पे भी शायद लगाम लगेगी। देखिए, जब ज़मीन का या प्रॉपर्टी का पहचान पत्र होगा तो अगली सेल परचेज के समय पर भी उसका उपयोग किया जा सकता है, उसका लाभ होगा। और जब हर चीज़ धीरे धीरे डिजिटल होती जाएगी तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगती है। ठीक है सर, इसके अलावा एक मुद्दा और है। दिल्ली में 2020 फरवरी का महीना था, दंगे हुए थे। उसमें अंकित शर्मा आईबी के अधिकारी थे। उनके मर्डर के मामले में कोर्ट ने आज ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज आम आदमी पार्टी को और ऐसे अनेक तथाकथित स्वतंत्र पत्रकार का तगमा अपने ऊपर लगाकर चलने वाले यूट्यूबर्स, जिन्होंने ताहिर हुसैन के संदर्भ में कसीदे पढ़े थे, आज उनको शर्म से अपनी आंखें झुकाकर देश और दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इन लोगों ने एक नौजवान सीबीआई अधिकारी अंकित के मर्डर के समय पर उसके ऊपर अनेकों चाकुओं के घाव मिले और इन सब ने उसको कम्युनल रंग देकर बचाने की कोशिश की। यही आम आदमी पार्टी के नेता, जो अनेक नेता राज्यसभा में गए, अरविंद केजरीवाल जी सरीखे नेता, इन लोगों ने ताहिर हुसैन को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और अंत में भी एक ऑर्नामेंटल तरीके से उसे पार्टी से निकालने का ड्रामा करते रहे। उन्होंने हर तरीके से हर तरह की लीगल सपोर्ट, पैसा उन्हें बचाने के लिए दिया। आज दिल्ली में जो ऑर्गेनाइज दंगे कराने का आम आदमी पार्टी का जो आम आदमी पार्टी ने कृत्य किया था और उसके बाद दंगे के दोषी ताहिर हुसैन को बचाने का जो कृत्य किया था, आज उम्र कैद की सज़ा ने ये बता दिया है कि वो सब इन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां, सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया था। आज नज़र झुकाकर दिल्ली की जनता और देश की जनता से इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। कॉन्टेम्प्ट ऑफ सेंटेंस में जो बहस हो रही है सजा पर, तो चाहे अंकित की फैमिली के लोग हों या दिल्ली पुलिस हो, सब फांसी मांग रहे थे और बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं कोर्ट का निर्णय है, सब जुडिस मैटर है, कोर्ट के विवेक पर और कोर्ट की विजडम पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए जिन्होंने दिल्ली की सोशल फैब्रिक को तहस नहस करने की कोशिश की थी। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए। शुक्रिया। तो साफ तौर पर जो है ताहिर हुसैन के जब ये उम्र कैद की सज़ा मिली है तो दिल्ली सरकार है, चाहे या फिर मंत्री हों या अन्य लोगों, सब कह रहे हैं कि अब इस मामले में परिवार को, जो पीड़ित परिवार था, उसको इंसाफ मिलने की शुरुआत हो चुकी है। होगी संजीत के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने भारतवर्ष, दिल्ली।